शांति। मनुष्य आत्माएं आज संसार में हर प्रकार की प्राप्तियां करने की उत्सुक है और मेन है हर आत्मा सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम और गुडनेस चाहती है, जिसको दूसरे शब्दों में पवित्रता कहते हैं। तो यही आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, अनादि संस्कार है आत्मा के। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता के स्वरूप। तो ये अनादि संस्कार हमारे आत्माओं के कैसे कम हो गए? तो एक भूल सबने की कि अपने को भूल दे समझ लिया। क्या गाड़ी का ड्राइवर अपने को गाड़ी समझेगा? कितनी ब्लंडर है, कितना ये अपने साथ अन्याय है, कितना धोखा है। ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि इस धारणा से अनेकों पाप हमसे हो जाते हैं। इसलिए पिता परमात्मा ने आकर के हमें यही जागृति दी कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। और दूसरी बात, पिता परमात्मा ने हमें परम सत्य बताया कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। हम जो भी करते हैं, हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। कर्म, जैसा कर्म हम करेंगे उसका रेसिप्रोकल, उसका हमें फल प्राप्त करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है। इसको कर्म कराने से पहले निर्णय शक्ति हमारी अगर स्ट्रांग है, मनुष्य बुद्धिमान है, सब कुछ जानता है, कर्म का करने से पहले बुद्धि ही तो निर्णय देती है। तो बुद्धि, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो लास्ट में यही कहता है कि मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, आई कुड नॉट जज। अच्छा, जजमेंट हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट कंट्रोलिंग पावर? कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी? इसलिए पिता परमात्मा ने हमको कहा कि मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो। तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम ऑलमाइटी। परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उससे हमारा कनेक्शन जुटा होने के कारण बुद्धि को हर सेकंड बल मिलता है और उस बुद्धि के बल से ही हम श्रेष्ठ कर्म का निर्णय करके कर्म करते हैं। तो इसलिए कहा गॉडली ब्लेसिंग। रामायण में कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब सूर्य तो सबके लिए है, लेकिन जो सूर्य से जो भी कनेक्शन जोड़ते हैं, उनसे प्राप्ति करते हैं, ये उनके लिए एक ब्लेसिंग है। सूर्य तो सबके लिए है, लेकिन जो उसका सदुपयोग करता है उस एनर्जी का, ही इज ब्लेस्ड, उसे आशीर्वाद पा लिया। तो परम पिता परमात्मा हम सभी का वास्तविक पिता है, माता है, बंधु है, सखा है। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं, जो मेरे से नाता जोड़ता है, जितना जोड़ता है उतना ही मेरे से शक्तियां प्राप्त करता है और अपनी जो बुराइयां हैं उस पर कंट्रोल करता है, अर्थात उसको नाश करता है। तो ये विधि का विधान है। बाप को, परमात्मा पिता को याद करने से हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है, जिससे हम अपने शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको हम सही दिशा में लाते हैं, अर्थात उनको कंट्रोल करते हैं, उस पर राज्य करते हैं। इसलिए इसको राज योग, कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग कहा गया।
अगर पिता परमात्मा की याद नहीं होती तो कहीं ना कहीं फिर गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। अगर आपकी लाइट ठीक नहीं आती, बीच में डिम हो जाती है, तो जो आपको चीज़ दिखाई देनी चाहिए वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, फिर आपसे भूल हो जाती है, फिर एस्टिमेशन भी गलत हो जाता है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं मेरी याद में रहोगे तो मैं सर्वशक्तिमान, गुणों का सागर, भंडार और दाता तुम पर छत्र छाया करता रहूंगा। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। जैसे साइंटिफिक शक्ति होती है, मैटर के बारे में बताता है, मैग्नेटिक पावर है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक पावर है, इसी प्रकार ये स्पिरिचुअल पावर है, ये स्पिरिट के बारे में है। स्पिरिट है आत्मा, तो आत्मा को शक्ति कहाँ से मिले, तो वो मिलती है सुप्रीम फादर से, जो सबसे बड़ी बैटरी है। तो परमात्मा है सबसे बड़ी बैटरी, सबसे बड़ी आत्मा, जिसको कहा सुप्रीम सोल। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा कि मेरी याद में रह के कर्म करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी और कहीं भी डिसऑर्डरपना नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी विवेक शक्ति गाइड करेगी, तुम्हारी इंटेलिजेंशिया पावर कहेगी नो। कभी हैरस नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, अपनी शान से परे हो जाते हैं। तो पिता ने, परमात्मा ने हमें शान में टिकाया। तुम पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आप अनादि काल से महान थे। तुम मेरे बच्चे हो। शेर का बच्चा शेर होता है। तो परम पिता परमात्मा बार 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 हमें यही याद भी दिलाते हैं, रियलाइज कराते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, आई एम योर बैकबोन। तो ये सब बातें आने से आत्मा में बल रहता है कि परमपिता परमात्मा मेरा बैकबोन है। और दूसरी बात हम लोगों ने अनुभव किया है, जहाँ परमात्मा साथ है वहाँ धर्म है, वहाँ पॉजिटिविटी है, वहाँ विजय है, वहाँ सक्सेस है, और वहीं पर ही खुशी है। देयर इज नो वेस्टेज। सबसे बड़ी कमी है अपनी एनर्जी, अपने श्वास वेस्ट करना। पिता परमात्मा की याद से हम बेस्ट बनाते हैं। इसलिए परमात्मा को सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर कहा जाता है, क्योंकि पिता परमात्मा की याद में रहने से हमारे वो कर्म होते हैं जिससे सदा ही शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, खुशी मिलती है। सब पावर्स मिलती हैं, सहनशीलता, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति, बड़ी चीज को छोटा करने की शक्ति। ये सब शक्तियां पिता परमात्मा की याद से ही प्राप्त होती है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं होगी तो मनुष्य भटक जाता है। तो पिता परमात्मा जो सोर्स ऑफ ऑल दी पॉजिटिव वर्च्यूज है, वो हमारा पिता है, हमारा सबसे नजदीक का नजदीक रिलेशन है। तो हम भगवान से मांगते नहीं है। क्या हम बिजली पावर हाउस से कहते हैं कि हमें लाइट दे दो? हम सिर्फ कनेक्शन जोड़ते हैं। इसी प्रकार पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल पावर मिलती है। इसी को दूसरे शब्दों में दया कहा गया, रहम का, क्योंकि ये टेक्निक, ये कला स्वयं भगवान ने ही आके हमें बताई कि बच्चे मेरे से नाता जोड़ो तो संसार में आप हाईएस्ट ऑफ दी हाई बन जाओगे। तो यही पिता परमात्मा का आशीर्वाद है, यही प्यार है। इसलिए भक्तों ने भी भगवान को कहा कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मेरा मन का विश्वास का मन हो ना। तो उसके लिए बाप ने, परमात्मा ने हम बच्चों को ये पॉजिटिव थॉट दिया है। तुम किसके बच्चे हो? सदैव नशा रखो, इसी शान में रखो, मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ब्राह्मण के मस्तक पर हमेशा ही तिलक लगा रहता है। तो बाप परमात्मा भी कहते हैं बच्चे ये मत भूलो कि मैं आत्मा हूँ।
तुम देह नहीं हो, देह तो केवल तुम्हारा व्हीकल है, देह रथ है, तुम रथी हो। ये गाड़ी है, तुम ड्राइवर हो। ये नाशवान है, तुम अजर अमर अविनाशी हो। इस जड़ के साथ होते हुए भी जड़ मत बनो। जड़ के संग में आके हम भी जड़ बन गए हैं। अब परमात्मा हमको चैतन्यता की पावर देता है, तुम चैतन्य हो। शरीर तो जड़ है, शरीर के कंट्रोलर तुम हो, शरीर तुम्हारी रचना है, तुम रचता हो। आज हम सोच कहते हैं कि मुंह से बोलना नहीं चाहता, मैंने बोल दिया। आंखों से देखना नहीं चाहता था, देख लिया। कानों से सुनना नहीं चाहते, सुन लिया। तो इसका मतलब है हमारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। आज हम खाना नहीं चाहते थे, फिर भी खा लिया, जीव के वशीभूत होकर के, स्वाद के वश। तो परमपिता परमात्मा की याद से आत्मा में बल आता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, सिंसियरिटी आती है। ऐसा फील होता है कि सब लेटेंट कुछ छिपी हुई एनर्जी हमें गाइड कर रही है, और वो होता है, वो दिव्य शक्ति है पिता परमात्मा की। आत्मा भी दिखाई देती है, परमात्मा भी नहीं दिखाई, लेकिन परम पिता परमात्मा की कृपा, माना कृपा यही है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर, हम उनका ओरा हमारे ऊपर पड़ता रहता है। तो बिना परमात्मा की शक्ति के हम सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़ कर चलाते हैं, ऐसे पिता परमात्मा भी हमें डिवाइन वर्चूज दे करके, डिवाइन पावर दे करके हमें चलाते हैं। और फिर जब हम खुद स्ट्रांग हो जाते हैं, हम भी अनेकों को वही रास्ता बताते हैं। यही दिव्य कर्म है। इसी को कहा, जोश से जोश जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो पिता परमात्मा दिव्य बुद्धि के दाता है, दिव्य चक्षु के भी दाता है। वही ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का, शांति का सागर है। हमको भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बनाते हैं। इसलिए सदा पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाला आत्मा सदा ही सुखी रहता है, क्योंकि सुख की खान ही लाइट है। और वो लाइट कहते हैं रोशनी को, माना समझ को, और अज्ञानता को अंधकार कहा गया। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को इस समय पर लाइट और माइट, वर्चूज एंड पावर सब दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं बच्चे समय का लाभ उठाओ। सूर्य अपने समय पर ही छुपता है, समय पर प्रकट होता है। सूर्यास्त होने के बाद अगर कोई कहे कि मुझे तो जरूरत है अभी दिन और बड़ा होता, तो क्या हो सकता है? इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी तुम लाभ उठाओ, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घड़ली पाप। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। टाइम इज ओवर। जैसे पेपर हॉल में पेपर का टाइम पूरा होता है, इन्विजिलेटर अपने आप ही पेपर खींच लेता है, कहता है नो योर टाइम इज ओवर। ऐसे ही ये सृष्टि पर भी परमात्मा आकर के हमें चांस देते हैं। अगर हमने चांस को लाभ उठा लिया तो लाइफ में सफलता है। तभी तो कहा, जब आए संसार में जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसियो जग रोए। तो जब पिता परमात्मा का संग होता है तो सदा ही खुशियां होती हैं। उनके लिए सदा ही उमंग उत्साह में बरकरार रहता है। वो शरीर को भी जब छोड़ते हैं तो बड़ी खुशी से छोड़ते हैं, क्योंकि उनके बुद्धि में कोई चिंता, कोई गम रहता ही नहीं है। इसलिए पिता परमात्मा जो दया के सागर है, कितनी बड़ी दया हम पर कर रहे हैं, उसका भी हमें लाभ अभी उठाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।